हेलो एनिमे लवर्स। लास्ट एपिसोड में तांजीरो और जेनत्सु गियोमी के घर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। सभी ट्रेनिंग्स खाना खा रहे होते हैं। गियोमी सभी को अपनी ट्रेनिंग के रूल समझा रहा होता है। वो कह रहा था बॉडी के लिम्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। लिम्स के जरिए बॉडी को स्टेबलाइज करने से एक्यूरेट अटैक और डिफेंस मिलता है। इसलिए पहले वाटरफॉल में ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद अपने शोल्डर पर 3 लकड़ियां उठानी होगी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़े पत्थर को पुश करना होगा। गियोमी कहता है ये ट्रेनिंग काफी आसान है। तांजीरो कहता है जेनुत्सु बेहोश हो गया है। गियोमी कहता है उसे मिट्टी में दफना दो। सभी ट्रेनिंग्स वाटरफॉल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो जेनुत्सु ठंडे पानी की वजह से रोने लगता है। उसके बाद वो लोग पत्थर के पास जाते हैं। सभी की हालत खराब हो चुकी थी। तभी मुराता कहता है तांजीरो और जेनुत्सु कमाल के हैं क्योंकि सभी वाटरफॉल में ज्यादा समय लगा और उन्हें कम। फिर सभी डिनर करते हैं और डिनर में मछलियाँ होती है। यूनोसुके कहता है गियोमी काफी स्ट्रांग है और शायद वो सबसे स्ट्रांग डीमन स्लेयर भी है। तांजीरो भी एग्री करता है। दूसरी तरफ जेनुत्सु को विश्वास नहीं हो रहा था कि गियोमी उस पत्थर को हिला सकता है, पर जब उसने गियोमी को पत्थर को पुश करते हुए देखा तो वो शॉक हो गया। सभी ट्रेनिंग्स वाटरफॉल और लकड़ियों की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं बट पत्थर को पुश करने में नाकाम रहे। गियोमी की ट्रेनिंग हार्ड थी बट कंपलसरी नहीं थी। अगर किसी को ट्रेनिंग छोड़नी है तो वो छोड़ सकते हैं और कुछ लोगों ने छोड़ भी दी ट्रेनिंग। सभी लोग खाना खाते वक्त बात कर रहे हैं कि हाशिरा ट्रेनिंग कितनी हार्ड है। 6 दिन बीत गए बट तांजीरो पत्थर को पुश नहीं कर पाया और इतनी ट्रेनिंग के बावजूद मार्क भी नहीं दिखा। तांजीरो मार्क के बारे में सोच रहा था तभी गेनिया आता है और कहता है तांजीरो का मार्क बड़ा हो गया। फिर गेनिया ने बताया कि उस दिन उसके भाई के साथ क्या हुआ। उसने कहा कि उसे गियोमी से भी डांट मिली और सानेमी से मिलने से भी रोका गया। उसने माफी मांगी और तांजीरो को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स कहा। गेनिया भी उसी पत्थर ट्रेनिंग में था बट गेनिया ने पत्थर को सक्सेसफुली पुश कर दिया था। उसने कहा कि गियोमी ट्रेनिंग में बेकार है। अगर तांजीरो को ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है तो उसे गियोमी को ध्यान से देखना पड़ेगा। वो कहता है गियोमी हर वक्त कंसंट्रेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए नामो नामो मंत्र कहता है। गियोमी उन दोनों की बातें ट्री के पीछे से सुन रहा था। मीनवाइल एक हंटर जब गली से जा रहा था उसके पीछे आईबॉल भी जा रहे थे। नाकेमी एंड बीवा डीमन स्लेयर्स पर जासूसी कर रही थी। डीमन स्लेयर के ठिकाने का पता 60% चल गया था पर उसे नेजुको के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो ये सब मुजान को रिपोर्ट करती है। अगले सीन में गेनिया ने जो तांजीरो को बताया उसके अनुसार रिपीटेटिव एक्शन ऐसी टेक्निक है जो 5 सेंसेस को खोलती है। गेनिया ब्रीथ यूज नहीं कर सकता बट रिपीटेटिव एक्शन के मदद से वो टोटल कंसंट्रेशन को एक दूसरी तरीके से अचीव कर सकता है। जब गेनिया और गियोमी इसे यूज करते हैं वो अपने गुस्से और दर्दनाक मेमोरीज को याद करते हैं। इससे उनकी हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो क्या पता तांजीरो भी इस टेक्निक को यूज करके मार्क को अनलॉक कर ले। इन टेक्निक की मदद से आप किसी भी मूवमेंट पर फोकस कर सकते हैं। तांजीरो ने सोचा ये कितना अच्छा होगा कि वो अपने डार्कन मार्क को हमेशा मेंटेन रखे। तांजीरो के रिपीटेटिव एक्शन की मदद से वो अपने चाहने वालों को याद करता है। ऐसे ही रिपीटेटिव एक्शन को यूज करके धीरे धीरे रॉक को पुश करने में सक्षम हुआ। यूनोसुके ये देखकर उसे ज्वाइन करता है और जोश में आ जाता है बट जेनित्सु डरा हुआ था। उसका स्पैरो उसे एक लेटर देता है। तांजीरो ने फाइनली ट्रेनिंग पूरा किया। गियोमी तांजीरो पर पानी डालता है और उसे बूस्ट देता है और एक्सेप्ट करता है। गियोमी समझाता है कि तांजीरो बाकी बच्चों से कितना अलग है। उसके बाद गियोमी तांजीरो को अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसने अनाथ बच्चों को एक मंदिर में पाला था बट एक रात एक बच्चा डीमन के पीछे गया और खुद बचने के लिए उस बच्चे ने डीमन को मंदिर का पता बता दिया। बच्चे ने सारे विस्टेरिया इंसेंस को हटा लिया था ताकि डीमन अंदर आ सके। डीमन ने 4 बच्चों को मार दिया और गेनिया ने 4 बच्चों को बचा लिया जिसमें से 3 भाग गए और एक छोटी बच्ची गियोमी के साथ थी। उस बच्ची को बचाने के लिए गियोमी ने डीमन को पंच मारता गया जब तक सनराइज ना हो जाए। पर जब विलेजर्स उन्हें बचाने के लिए आए तो उस बच्चे ने कंफ्यूज होकर कह दिया कि गियोमी एक मॉन्स्टर है और सभी को मार दिया। एज रिजल्ट गियोमी को पकड़ लिया। अगर उबुयाशिकी ना आते तो गियोमी को मार दिया जाता। ये देखते हुए तांजीरो एक स्पेशल चाइल्ड है। गियोमी ने उसकी हेल्प करने का वादा किया ताकि तांजीरो कभी गलत फैसला ना ले। नेक्स्ट सीन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। गेनिया याद करता है कि कैसे गियोमी ने अपना डिसेबल बना लिया और ये जानते हुए कि वो डीमंस को खाता है। वो कहता है कि गियोमी ने उसे चेकअप के लिए शिनोबू से मिलवाया और हर बार शिनोबू गिनिया को डांटा कर देती। तांजीरो कहता है वो गियो को देखने जा रहा है। गिनिया को साथ आने के लिए पूछता है। गिनिया नहीं जाता क्योंकि उसे ट्रेनिंग पूरा नहीं किया। रास्ते में तांजीरो जेनित्सु को रॉक पर बैठा हुआ देखता है। वो पूछता है क्या जेनित्सु ठीक है। जेनित्सु कहता है उसे काम है जो उसे करना है।
तांजीरो गियो के घर पहुंचता है और वो वहाँ देखता है कि गियो और सानेमी फाइट कर रहे हैं। उनकी मूवमेंट फास्ट थी और बुरी टेक्निक यूज करने के बाद उनकी स्वॉर्ड टकराने से टूट जाती है। सानेमी कहता है वो अपनी फिस्ट से फाइट जारी रखेगा। तांजीरो उन्हें रोकने आ जाता है। सानेमी उसे देखकर और गुस्सा हो जाता है। तांजीरो कहता है कि क्यों ना वो लोग ओहागी खाए, जो कि एक जापानीज डिश है। सानेमी तांजीरो को जोर से पंच करता है। गियो सानेमी के साथ दोस्ती करने के लिए ओहागी का प्लान बनाता है। जब सानेमी गुस्से में खड़ा रहता है तो उसके पीछे नाकेमी की आंखें आ रहे थे और उन आंखों को सानेमी पकड़ लेता है। मीनवाइल मुजन रात में उबुयोशिकी के घर आता है और यहाँ पर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होता है। आई होप आप लोगों को हाशिरा ट्रेनिंग समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।